गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय है कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध। इस चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा प्रारंभ करने से पहले चर्चा के मुख्य बिंदु। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता का अर्थ, कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध, तालिका से व्याख्या और रेखा चित्र से व्याख्या। अब चर्चा विस्तार से। कुल उपयोगिता किसी भी वस्तु के एक निश्चित इकाई के उपभोग के फलस्वरूप एक उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिलने की आशा होती है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। हमने देखा कि कुल उपयोगिता में वस्तु की प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिताओं का योग होती है। सीमांत उपयोगिता के संबंध में कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता का सूत्र है TUN-1 या डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, जहाँ एक डेल्टा यू क्या है, उपयोगिता में परिवर्तन, और एक से वस्तु एक्स की मात्रा में परिवर्तन। उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध में मैंने पिछले एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम किसी वस्तु उपभोग की जाने वाली वस्तु की मात्रा में हम वृद्धि करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में भी परिवर्तन होता है। सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है और कुल उपयोगिता बढ़ती है, घटते दर से बढ़ती है, अधिकतम होने के बाद घटने लगती है। मैं एक बार पुनः दोहरा देना चाहता हूं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जैसे जैसे वो उपभोग की जाने वाली वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है, वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है, अर्थात कुल उपयोगिता घटते दर से बढ़ती है, अधिकतम होने के पश्चात घटने लगती है। तो यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को जब आप देखेंगे तो इन दोनों में कुछ संबंध आपको दिखाई देगा। इस संबंध को जानना आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में कुछ संबंध देखने को मिलते हैं। वो संबंध है, सबसे पहला है कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। दूसरा है कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर है, तो mu इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, या इसको हम लोग इस रूप में भी निकालते हैं TUN-1। तो सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता की ढाल को भी मापती है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी मेजर्स द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को आप रिकॉल कीजिए। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार क्या है कि जैसे जैसे हम वस्तु की उपभोग की मात्रा बढ़ाते हैं, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तो सीमांत उपयोगिता की विशेषता यह है कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी हो सकती है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, और सीमांत उपयोगिता जीरो भी हो सकती है। तो जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है, पॉइंट नंबर 3, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है, कुल उपयोगिता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर, मतलब जब सीमांत उपयोगिता जीरो होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और इस बिंदु को हम लोग पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं या अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होने का मतलब है निगेटिव होती है, जब वस्तु के उपभोग से व्यक्ति को उपयोगिता नहीं बल्कि अनुपयोगिता मिलने लगती है, तो उसे हम लोग ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। अब इस सारे संबंध को हम एक तालिका से देखेंगे। ये देखते हैं कि एक व्यक्ति सिनेमा देखने का प्लान करता है, तो सिनेमा की इकाई क्या होगी? तो सिनेमा की इकाई होगी कि किसी भी सिनेमा का 3 घंटे का एक शो होता है, तो मान लेते हैं कि 3 घंटे का अगर वो एक सिनेमा देखा तो वह एक शो देखा, तो वह एक शो ही उसकी इकाई है। तो पहले शो, पहली इकाई के लिए, पहली इकाई से उसे जो कुल उपयोगिता मिल रही है वह है 10 इकाई, 10 यूटिल्स। 2 शो अगर लगातार देखता है
तो उसे 18 यूटिल्स की उपयोगिता मिलेगी। अगर वो लगातार 3 शो देख रहा है तो उसे 24 यूटिल्स की उपयोगिता मिल रही है। जब वह 4 शो लगातार देखेगा तो उसे कुल उपयोगिता 28 यूटिल्स मिलती है। जब वह व्यक्ति 5 शो लगातार देखेगा तो उसे कुल उपयोगिता 30 यूटिल्स, 6 शो में 30 यूटिल्स, 7 शो में 28 यूटिल्स और 8 शो में 24 यूटिल्स मिलती है। चूँकि 24 घंटे का समय है, 3-3 घंटे का एक शो है एक सिनेमा, तो लगातार देख रहा है। और जब हम इसको सीमांत उपयोगिता में देख रहे हैं तो पहले शो से उपयोगिता मिली सीमांत उपयोगिता 10, दूसरे से 8 यूटिल्स, तीसरे से 6 यूटिल्स, चौथे से 4 यूटिल्स, पाँचवें से 2 यूटिल्स, छठे से 0 यूटिल्स, सातवें से -2 यूटिल्स और 8वें से -4 यूटिल्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता लगातार घट रही है। 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2 और -4 ये लगातार घट रही है। लेकिन सिनेमा के 5वीं इकाई तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, धनात्मक है। और जब ये धनात्मक है तो यहां पर देखिए कि कुल उपयोगिता बढ़ रही है 10, 18, 24, 28, 30। लेकिन कुल उपयोगिता में बढ़ने की जो दर है वह दर कम हो रही है। पहले 8 इकाई से बढ़ी, फिर 6 इकाई से बढ़ी, फिर 4 इकाई से बढ़ी, फिर 2 इकाई से बढ़ी। तो कुल उपयोगिता में बढ़ने की दर कम हो रही है। कब? जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। सिनेमा की 6ठी इकाई में सीमांत उपयोगिता 0 है और यहां पर जो कुल उपयोगिता है वह 30 है, अधिकतम है। तो इसलिए इस बिंदु को हम लोग कहते हैं अधिकतम संतुष्टि की बिंदु या पॉइंट ऑफ सेटिएशन। अब यहां पर देख रहे हैं कि सिनेमा की 7वीं और 8वीं इकाई से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो रही है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने का मतलब है कि 7वीं इकाई और 8वीं इकाई से उसे उपयोगिता नहीं बल्कि अनुपयोगिता मिल रही है। तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। 6ठी इकाई में 30 थी, 7वीं इकाई में 28 हो गई और 8वीं इकाई में 24 हो गई। हम यहाँ देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता है। 10 में 8 जोड़ दिया तो 18 हुआ, फिर 10, 8, 6 को जोड़ दिए तो 24 हुआ, फिर 10, 8, 6, 4, 2 को जोड़ दिए तो 30 हुआ। तो इस तरीके से सभी सीमांत उपयोगिताओं का योग हम देख रहे हैं तो कुल उपयोगिता। आइए रेखा चित्र से देखते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। तो हमने यहाँ पर रेखा चित्र को 2 भागों में बांटा है, एक ऊपर का भाग है और एक नीचे का भाग है। तो नीचे वाले भाग में हमने सीमांत उपयोगिता वक्र को दिखाया है और ऊपर वाले भाग में कुल उपयोगिता वक्र को। तो यहाँ पर ऊपर वाले भाग की हम पहले चर्चा कर लें। ऊपर वाले भाग में x अक्ष पर वस्तु x की मात्रा है और y अक्ष पर कुल उपयोगिता है। रेखा चित्र के नीचे वाले हिस्सा में भी x अक्ष पर वस्तु की मात्रा है और y अक्ष पर सीमांत उपयोगिता है। तो आप नीचे वाले भाग में देख रहे हैं कि जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं और उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और उसको हम लोग O से दिखाते हैं। तो y अक्ष में बिंदु O से नीचे भी ड्रॉ किया गया है। नीचे ड्रॉ करने का मतलब है कि y का मान ऋणात्मक भी है, ऋणात्मक लिया हुआ है। कुल उपयोगिता में हमने ऋणात्मक को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए कि कुल उपयोगिता ऋणात्मक नहीं होती है। अब यहां पर हम देख रहे हैं इस ग्राफ के नीचे वाले भाग में देखिए पार्ट बी में सीमांत उपयोगिता AB सीमांत उपयोगिता की रेखा है। तो AB का QB भाग x अक्ष के नीचे है और AQ भाग x अक्ष के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि OQ के बीच सीमांत उपयोगिता धनात्मक है और QB के बीच सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है और Q बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 है। अब जब आप देख रहे हैं कि OQ के बीच ये जितना डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस यहाँ भी लिया गया, तो OQ के बीच कुल उपयोगिता बढ़ रही है। मतलब वो कुल उपयोगिता TU कुल उपयोगिता वक्र है। तो कुल उपयोगिता वक्र के बिंदु O से लेकर बिंदु E के बीच में कुल उपयोगिता
बढ़ रही है। तो हमने कहा कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती है। क्यू बिंदु पर देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता 0 है, तो यहाँ ऊपर भाग में पार्ट ए में आप देखिए कि कुल उपयोगिता अधिकतम है। अधिकतम कैसे पता चल रहा है? अधिकतम ये पता चल रहा है कि ई बिंदु पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक अक्ष के समांतर होगा, तो इसका मतलब है कि ई बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम है। और क्यूबी पार्ट जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, मतलब क्यू के दाहिनी तरफ जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता में घटने की प्रवृत्ति है, कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो हमने ग्राफ से भी देखा कि सीमांत उपयोगिता के धनात्मक रहने पर कुल उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता घटने लगती है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर समझने में कहीं भी कोई दिक्कत आई होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे, और वीडियो में आवश्यक सुधार के लिए भी अगर आपके पास कोई सुझाव होगा तो उस सुझाव को भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।